हबीब अल्लाह। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, कहिए वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सर। ये मनक़बत किसी आम शायर की लिखी हुई नहीं है, बल्कि 14वीं सदी का मुजद्दिद और 150 उलूम में कामिल दस्तरस रखने वाली हस्ती। और मैं पूरे अपने ईकान के साथ माज अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई बात भी बतौर रस्म तकल्लुफ़ नहीं करते, और फिर ये तो हमारे मुर्शिद हैं गौसुल आलमीन। मैं ये जो 4 सफ़े ज़िंदगी में पढ़े हैं, उससे ये नतीजा अख़ज़ किया है कि बर्रे सग़ीर में जो गौस पाक की मार्फत आला हज़रत को हासिल है, इसकी मिसाल कहीं और नज़र नहीं आती। और ये कलाम बरेली के ताजदार का, और वो हस्ती लिखने वाली वो हस्ती है कि मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी अलैहि रहमत को ख्वाब में हुजूर पर नूर गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला का दीदार नसीब हुआ, तो उन्होंने अर्ज़ की हुजूर आपका नायब कौन है? तो हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमत ने कहा मेरा नायब अहमद रज़ा है। गौस पाक ने फरमाया, गौसे आज़म ने फरमाया मेरा नायब अहमद रज़ा है। तो ये गौस पाक का नायब 150 उलूम में कामिल दस्तरस रखने वाले और 1000 किताबें लिखने वाले उलमाए हरमैन ने जिसकी बैत की और जिससे सनद हदीस ली। और इकबाल कहते हैं वो अपने दौर के अबू हनीफा थे, और मिस्र वाले अल अज़हर यूनिवर्सिटी के फुज़ला कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती कि एक अजमी जो है वो अरबी में भी इतना फसीह कलाम लिख सकता है। तो ये वो कहते हैं कि वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। तो महरम में गौस पाक का कलाम, गौस पाक का उर्स, न दाएं देखे न बाएं देखे, नजर बगदाशी की तरफ करें और हम आवाज होकर पढ़ें। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, या मीरा शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है, पिलाता
जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा, वह क्या मर्तबा है ख़ास है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है ख़ास है बाला तेरा। इब्ने ज़हरा को, इब्ने ज़हरा को, इब्ने ज़हरा को, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो रोज़े कुदरत, 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 क़ादरी पाए तसद्दुक़ मेरे दूल्हा तेरा, क़ादरी पाए तसद्दुक़ मेरे दूल्हा तेरा, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो रोज़े कुदरत, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो रोज़े कुदरत, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो रोज़े कुदरत, क़ादरी पाए तसद्दुक़ मेरे दूल्हा तेरा, क़ादरी पाए तसद्दुक़ मेरे दूल्हा तेरा, वह क्या मर्तबा है ख़ास है बाला तेरा। इब्ने ज़हरा हमारे मुर्शिद हमारे मौला सरकार गौसुल आलमीन हसनी हुसैनी सैयद हैं। वालिद माजिद की तरफ से हसनी
और वालिदा माजिदा की तरफ से हुसैनी। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद रज़ा का कलम भी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूस कुदरत। सुभान अल्लाह। उरूस शादी को भी कहते हैं, खुशी के मौके को भी कहते हैं। कहा हजूर सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा करीमा वलिया सालिहा ज़किया तैयबा अतयबा राकिआ साजिदा कामिला हुजूर सैयदा बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा व बारक वसल्लमा के बेटे को यानी अब्दुल कादिर को जो अल्लाह ने इख्तियार और ताकत और कुदरत दिया है ना, ये इख्तियार और कुदरत की जो शादी है मुबारक हो। अब्दुल कादिर को इख्तियार कादिर मुतलक ने दिया है, तो अब शादी मुबारक हो। तो शादी में फिर मांगने वाले भी होते हैं जो दूल्हा की निछावर मांगते हैं, दूल्हा के सिर सदका मांगते हैं, खैरात मांगते हैं। तो पहले तो वो दुआई दे दी ना जनाब जो मंगतों का काम है। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो रूस कुदरत। थोड़ा ज़हन में तसव्वुर लेके आइए कि मंगते आ गए, दूल्हा अपनी सेज पर बैठा है और शान कादरियत के साथ बैठा है। तो आंदे ही जनाब पहले ऐसी मंगतियां मंगो आख्यान को बतूले ज़हरा दे जिगर पारे नू मुबारका होन कि मालिक करीम ने कुदरत दी है। और अब ये कुदरत की मुबारकी देने के बाद इमाम अहमद रजा फिर झोली फैला के कहते हैं कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा कि ऐ अब्दुल कादिर महबूब सुभानी मखदूमा के जिगर पारे, अल्लाह ने आपको कुदरतें बख्श दी, ताकतें दे दी, आपको मुबारक हो ये शादी। अब मंगते भी आए बैठे हैं, इन कादरियों को भी सदका दे दीजिए जो दूल्हा के सर की निछावर हुई करती है। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो। सरवर आलम अलैहिस्सलाम की आल पाक है ना जी, तो नबवी मी बरसा और नबवी मी अलवी फसल। जब वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार गौर बार की खास अब्र करम बरसी तो फिर अलवी फसल उठी, क्योंकि मौला अली का जिगर पारा है। इमाम अहमद रजा एक जगह अर्ज करते हैं फजल मौला को वो क्या जाने जो तेरे फजल से जाहिल है या गौस। कि जो गौस पाक की शान नहीं समझ सकता वो मौला कायनात की शान क्या समझ सकता है। यानी जो बेटे का मर्तबा ना पहचाने वो बाप की अजमत को क्या जाने। तो नबूवत का मी बरसा, फैज हुआ और फिर क्या हुआ, फसल हुई। कौन सी? अलवी और बतूली गुलशन।
फसल भी हुई और बाग भी फिर मखदूमा कायनात के घर का। और आगे है हसनी फूल, हुसैनी है महकना तेरा, यानी नजीबु तरफ़ैन सैयद है, नबूवत का फैज़ और अब्र करम बरसी, अलवी फसल फूटी, बतूली गुलशन महका, और हसनी फूल उस आंगन में जलवगर हुआ, और हुसैनी महक आई, और इस सारे मजमूए का नाम अब्दुल कादिर है। नबवी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। सुभान अल्लाह। मौत नजदीक गुनाहों की तहे मैल के खोल, मौत नजदीक गुनाहों की तहे मैल के खोल, आप बरस जा के नहा दो ले ये प्यासा तेरा, आप बरस जा के नहा दो ले ये प्यासा तेरा, या मीरा वह क्या मर्तबा है गौस है बाला मेरा। जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, या मीरा वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। तुझसे दर से सग और सग है मुझको निस्बत, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत। मैंने पहले भी अर्ज की थी, ये उर्स पाक किसी मामूली हस्ती का नहीं है, जहाँ से विलायत की मोहरें लगती हैं, विलायत की खलातें तकसीम होती हैं, ये उस जनाब का उर्स है। और मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि ये मार्फत जो आला हज़रत को हासिल है, ये आला हज़रत ही को हासिल है। इतनी बड़ी हस्ती दुनियादारी के एतबार से देखें तो जगीरदार है, कई देहात मलकियत हैं। इल्म के एतबार से देखें तो बड़े बड़े कलगियों वाले वहाँ सर झुकाते हैं। और तरीक़त में देखें तो मुर्शिद शाह आले रसूल कहते हैं कि रब मुझसे पूछेगा आले रसूल तू क्या लाया है, तो मैं कहूँगा मौला मैं अहमद रज़ा लाया। इतनी बड़ी हस्ती, और गौस पाक के आगे सर झुका के क्या कहते हैं, तुझ से दर। शाह जीलां जो आपका दर अक़दस है, आपका जो दरवाज़ा मुबारक है, चौखट शरीफ है, यानी डायरेक्ट आप नहीं और आपका घर भी नहीं,
दर। समझ आई है? अच्छा और आसान करके समझ लें। उन्हें कहा भाई इनू बाहर बूहे ते खिलारो, पता लगा जे कि नहीं? दूसरे अंदर ले आओ, इनू बाहर बूहे ते खिलार दो, इनू बूहे बाहर कर दो। क्या अदब है इमाम अहमद रजा का गौस पाक की जनाब में, तुझसे दर। हजूर आपका उजरा शरीफ जहां आप रौनक फरोज हैं, उत्थे साडा की वास चले कि आप चुक सकिए। वो जो आपके आस्तान कुद्स की दहलीज है, वो जो उस खानका है अक़दस की चौखट है, फिर उस चौखट की बात ही नहीं है। तुझसे दर और दर से सग। अल्लाह। वो जो आस्ताना पा गया आपका दरे दौलत है मीरा, उसकी जो चौखट है ना, उस चौखट के बाहर जो कुत्ता बैठा है, उस सग से है मुझको निस्बत। ये इमाम अहमद रजा है जी। तुझसे दर, दर से सग। यानी देखें, हम तो क्या कहते हैं जनाब असी गौस पाक दे आशिक हां, असी गौस पाक दे नेड़े हैं। इमाम अहमद से कहते साडी की जुर्रत है। बादशाह है हर दो आलम शाह अब्दुल कादिर अस्त, सरवरे औलाद आदम शाह अब्दुल कादिर अस्त। हजूर वो जो आपका आस्ताना कुद्स है, उसकी जो चौखट और दहलीज है, उस दहलीज के बाहर जो एक माठा सा कुत्ता बैठा है, उस कुत्ते से मुझको निस्बत है। इस निस्बत पर भी फिर वजद है, रक्स है। इस वजद पर भी एक अना है, एक गुरूर है। और वो क्या है? मेरी गर्दन में भी है। आला हज़रत का कलाम, आला हज़रत का कलाम है। यानी इस पर भी एक गुरूर है, इस पर भी एक अना है। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, कि कुत्तों के गलों में मालकों ने जो पटा डाला होता है, उसकी डोरी मालकों के हाथ में होती है। और कहते हैं जी मैं अगर बरेली में रहता हूँ, पर मैनू उस कुत्ते नाल ते निस्बत है ना, वो डोरा मेरे गले में भी है, चाहे रस्सी लंबी है पर है आपके हाथ में। सोचिए कि हम किन के जिक्र में बैठे हैं। तुझसे दर। ये विसल खत्म करें जी, विसल उस्मान भाई विसल खत्म करें। तुझसे दर दर से सागार, साग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर दर से सागार, साग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा। इस निशानी के जो सग है वो नहीं मारे जाते। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। अश्र तक मेरे गले में रहे पटा तेरा। अश्र तक मेरे गले में रहे पटा तेरा। अश्र तक मेरे गले में रहे पटा तेरा। वह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा। तकबीर, नारे रिसाले, नारे तहकीर, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे रज़ा।
बंदे ज्यादा नहीं थे, आवाज क्यों कट गई? नाराए गौसिया, सारे बोलो नाराए गौसिया। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। एक अल्लाह के वली थे, वो जब बगदाद, वो किसी जगह पर भी जाते शेर की सवारी करते थे। अल्लाह और किसी जगह पर भी जाना तो उसको कहना जनाब के पहले एक बैल गाय जो है ना वो हमारे शेर की खुराक, इसका खाना साड़ी वारी बात चे। तो वो बाबा जी जो थे वो इसी तरह बगदाद शरीफ भी आ गए और यहाँ भी आकर कहा जनाब के पीर साहब से कहें अब वो जाने क्या कि गौसे आजम क्या है। अल्लाह अकबर। इमाम कहते हैं शुक्र के जो जोश में हैं वो तुझे क्या जाने, खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। सुभान अल्लाह। तो यही बात मैसेज भेज दिया कि हजरत अब्दुल कादिर से कहो जी बाबा जी आए हैं शेर की सवारी वाले और एक बैल बकरी इनको दिया जाए शेर के लिए। तो महबूब पाक हुजूर सरकार सैयदना गौसे आजम महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला की गली में एक कुत्ता था, वो कुत्ता शेर पे हमलावर हो गया अल्लाह अकबर। और उसने शेर को चीर फाड़ के रख दिया और बाबे ने तौबा कर ली। उसके बाद उसने कहा ये तो पहला मंजर है। उन्होंने कहा और पीर ने पीरा दा पीर है, क्या दबे जिस पे हिमायत, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौसे है बाला तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पटा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पटा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में भी हूँ तो
बद सही चोर सही मुजरिम नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिम नाकारा सही, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, ए वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, वह क्या तबा है गौस है बाला तेरा, फख्र आका ने रजा और भी एक नज़्म रफ़ी, फख्र आका ने रजा और भी एक नज़्म रफ़ी, चल खानाए सना खानों में चेहरा तेरा, चल खानाए सना खानों में चेहरा तेरा, वह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, सुन फरियाद आसमान सुल्तान एक बैत पेश करेगा सरकार शाही बगदादी बादशाह, सुन फरियाद पीरा दया पीरा, मेरी अर्ज सुनो कन करके, ओ पेड़ा अड़या बिच खपरा ते जिथे मछ भी ना बंदे डरदे, ओ शाह कंडी लग दे तरके, ये अभी जो अभी रुबाई पड़ी गई ये एक दूसरे आरिफ की है जिन्हें दुनिया सुल्तानुल फक्र कहती है, हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। आप हैरान नहीं हो रहे कि ये भी उधर ही बगदाद की तरफ जिस 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 दूल्हा के उर्स में मैं और आप हाजिर हैं, ये भी उधर ही मुंह करके कह रहे हैं सुन फरियाद पीरा दे पीरा, बाबू गौस पा के जनाब, सुन फरियाद पीरा दे पीरा ते मेरी अर्ज सुनी कन धर के हो जी। और अगला जो शेर है ना जी वो कुछ उसमें पुरानी पंजाबी के अल्फाज हैं, वो कहते हैं कि मेरी कश्ती उस भंवर में फंसी है और वो इस कदर मझदार है कि वहाँ मगर मछली जो है ना बड़े बड़े और मछलियाँ भी वहाँ डरती हुई नहीं आती, मैं हजूर ऐसे मसले में फंस गया। और आखिर में कि पीर जिन्हां दा मीरा माहू होई कंडी लग दे तर के हूँ, ते तुहानू खरे अज केड़ी चीज़ है कि ना रल के पढ़ो ना हाथ चुको, ते जनाब कोई ये इत्थे ना उमरे दा टिकट है ना जन्नत दा टिकट है, सारे फकीर गौस पाक दे बूहे दे पीर जिन्हां दा मीरा माहू, पीर जिन्हां दा मीरा
रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या